हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञान। आज हम बात करेंगे कि जब हमें गुड न्यूज़ मिल जाती है या जब हम कंफर्म हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद हमें क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें या हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको डॉक्टर को ये चीज़ें बतानी है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो गया है। देन डॉक्टर भी अपनी तरफ से वो ब्लड टेस्ट करके वो चीज़ कंफर्म करती है। देन आपकी दवाइयाँ स्टार्ट कर देती है, जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे बेबी और की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सही होती है। तो आपको जैसे पता चले आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कई ज़्यादा लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, जैसे उनको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, देन वो 4-5 महीने डॉक्टर के पास ही नहीं जाती है, जो उनको दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि पहले 3 मंथ में ही बच्चे के पूरे अंग बन चुके होते हैं। तो अगर हम सही से सही सारा डाइट अच्छे से लेंगे, हम दवाइयाँ अच्छे से लेंगे, तभी हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट लेते हो, लेकिन फिर भी आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। सेकंड आता है कि आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लाइक आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हाई बीपी तो नहीं है, या आपको थायराइड तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें लेडीज़ों को निकलती है, जिसकी वजह से आपको उस सही टाइम पे उसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें हैं तो आपकी डोजेज़ भी इस टाइम चेंज होने वाले हैं। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले जो डोज चलते थे, अब वो प्रेगनेंसी में नहीं चलेंगे। डॉक्टर उनको एडजस्ट करके आपको बताएंगे कि आपको कितनी मात्रा में वो दवाई लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको जैसे आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको मतलब मेडिसिन लेने के बाद या आपको बहुत मुश्किलों से अगर आपका कंसीव हुआ है, तो आपको बिल्कुल से भी ट्रैवल नहीं करना है पहले 3 महीने, क्योंकि 3 महीने ही वो मेन पीरियड होता है जिसमें मिसकैरेज के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपका वैसे भी बहुत मुश्किल से अगर आपका कंसीव हुआ है, आपने मेडिसिन ली है जिसकी वजह से आपको कंसीव हुआ है, तो आपको ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपके नेचुरल तरीके से अगर आपका ठहरा है और आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपको अलाउ कर देते हैं, तो आप ट्रैवलिंग कर सकती है। बट ऐसी जगह बिल्कुल नहीं कर सकती जहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जहाँ बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रोड हो, तो आप वहाँ ट्रैवल करने से बचें। नेक्स्ट आता है कि जैसे आपको पता चल चुका है कि आप प्रेग्नेंट हैं, देन आपको कोई गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि आप काढ़ा बना बना के पी रहे हो, हल्दी वाला दूध पी रहे हो, बहुत ज़्यादा अदरक का सेवन कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी हैं शुरू के 3 महीने, क्योंकि वो आपके लिए हेल्थ से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट आता है कि आपको घर में जो भी ऐसी कोई चप्पल पड़ी हो जो कि घिस चुकी है, जो स्लिपरी हो, जिसको अगर थोड़ा सा पानी हो तो उसमें चला जाए तो स्लिप जाए, या कोई चिकनी अगर कोई जो फर्श हो जो बहुत ज़्यादा चिकना है तो उस पर फिसल जाए, तो आपको ऐसी जो स्लीपर्स है उनको पहनने को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको गिरा सकती है और प्रेगनेंसी में हम गिरना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी तरह से जो आपके घर में कारपेट्स या रग्स कुछ ऐसे होते हैं जो पतले हैं और जो बिछे हुए हैं और जैसे उस पर चलते हैं गिरने का डर ज़्यादा होता है, जैसे कि अपने डोरमेट्स होते हैं, तो आप उनको भी थोड़े दिन के लिए अंदर रख दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी इन चीज़ों का रिस्क अभी नहीं ले सकते। तो आप ऐसी भी कोई भी चीज़ ना रखें घर में जो कि आपको जिससे कि आप गिर जाए। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि आपको घर में जो अगर कोई स्लिपरी चप्पल है या कोई ऐसा डोरमेट है जिससे कि आप गिर सकते हो, तो आप उनको घर से बाहर निकाल दें, या आप 9 महीने के लिए उनको अंदर रख दें ताकि आप उनका यूज़ ना कर सकें। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि मैं डोरमेट से गिर गई थी, जो कि बिल्कुल स्लिप हो रहा, मतलब वो स्लिप हो जाता था, तो मैं उसके साथ स्लिप हो गई। बहुत अच्छा हुआ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती थी अगर मैं और ज़्यादा ज़ोर से गिरती या मेरा ज़्यादा टाइम होता। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप ऐसे कोई भी डोरमेट ना रखें। डोरमेट ऐसा लें जो कि एक जगह से कहीं भी ना हिले, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है कि आपको इस टाइम बचना है यूरिन इन्फेक्शन से। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने आपकी जो बच्चे है उसकी ग्रोथ पे मतलब फ़र्क पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप जो अपना प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से साफ़ करके रखें, और अपनी पैंटी को कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर चेंज करें, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने शरीर को हाइड्रेट अंदर से बहुत अच्छे से रखना है। जितने अच्छे से आपका जो शरीर है हाइड्रेटेड रहेगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपको इन्फेक्शन का डर कम हो जाएगा, यूरिन इन्फेक्शन का। आपको जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो उसमें क्या आपके शरीर में मॉइस्चर रहेगा, तो आपकी शरीर जब फैलेगी तो उसे मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि जैसे आपका 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला है, आप अपने शरीर पे मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना स्टार्ट कर दीजिए।
मोस्टली आपको टमी एरिया पे अपना मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, दिन में 2 बार लगाना है। कोई भी आप जो भी कोई चिकना, जैसे अगर आप बादाम का तेल लगाते हो, आप नारियल का तेल लगाते हो, आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, तो आप जो भी यूज़ करते हो आप उसी को अपने टमी एरिया पर अच्छे से लगाएं, दिन में 2 बार लगाएं, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स ना आए। सबसे बड़ी गलती यही करती है कि उनको पता ही नहीं होता है फर्स्ट टाइम कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स के क्या कारण होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो आप अच्छे से आपके शरीर को 2 बार मॉइस्चराइज करें। नेक्स्ट आता है कि आपको कच्चा अंडा, कच्चा दूध, कच्चा मांस, ऐसा कोई भी चीज़ जो कच्ची है वो नहीं खानी है। मतलब आपको कच्चा अंडा नहीं खाना है। अगर आपको अंडा खाना है तो आप पका हुआ ही अंडा खाइए, बॉयल एग खाइए। अगर आपको दूध पीना है तो आप कभी भी कच्चा दूध मत पीजिए, आप बॉयल, जैसे आप कुछ लोग होते हैं जो शेक बना के पी लेते हैं जैसे, तो वो आपको नहीं करना है। जो कच्चे दूध में आपको हमेशा पका हुआ दूध ही पीना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पका हुआ अंडा ही खाना है, कच्चा अंडा नहीं खाना है। आपको मेयोनीज भी नहीं खाना है क्योंकि उसमें कच्चा अंडा डलता है, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नेक्स्ट आता है कि आपको बहुत अच्छे से नींद लेनी है। अब नींद से मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा आप नींद नहीं ले पाते, हम जब बहुत ज़्यादा, कई बार किसी काम की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, कई हमें बिना काम के भी स्ट्रेस होता है, और हमें मतलब हमारे सब कुछ चेंज हो रहा होता है। जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारा पूरी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, कुछ बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ बहुत नीचे आ रहे होते हैं, हमें चिड़चिड़ापन रहता है, हमें कभी उल्टियाँ आती, कभी नौजिया रहता है, मतलब हम परेशान रहते हैं। तो हम क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि हम क्या ये मतलब प्रेगनेंसी हमारी, हम ये सब कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी होता है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, अच्छे से अपनी नींद लें ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना रहे, और आप खुश रहने की कोशिश करें। आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि आप बीमार हो, आपको इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है कि हाँ मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मतलब हर चीज़ को एंजॉय करो कि हाँ ये जर्नी भी मेरे लिए कुछ अलग है, ये मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस दे के जाएगी। तो जब आप एंजॉय करने लगोगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। नेक्स्ट आता है कि आपको 2 जनों के लिए खाना नहीं खाना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप 2 जनों के लिए खाना खाइए। आप हमेशा जितना आप खाते हो उसमें सिर्फ 300 कैलोरी एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है, बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अगर आप 2 जनों के लिए खाने लग जाओगे तो आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा, जो कि आपको बाद में आफ्टर डिलीवरी वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी करी है कि अगर आपका वेट आपको कितना बढ़ाना चाहिए, आपका कितना BMI होगा, तब आपको मतलब आपको पूरा ओवरऑल मिल जाएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कितना वेट गेन करना चाहिए। तो ये आप जाके देख सकते हो, क्योंकि जितना अगर हेल्दी तरीके से हम वेट गेन करेंगे तो हमें आफ्टर प्रेगनेंसी लूज़ करने में भी बहुत आसानी होगी। और जब हम 2 जनों के लिए खाएंगे, बच्चे को जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा हमारे शरीर पर ही लगने लग जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको 2 जनों के लिए नहीं खाना है, आपको बस 300 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है आपकी डाइट में। नेक्स्ट आता है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाने हैं। आपको ये बात पता ही होगी, पर हम क्या करते हैं अनजाने में, जैसे हम कोई अलग से कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे हमने कपड़े धोए हैं तो हमने कपड़े की बाल्टी उठा ली है और उसको उठा के छत पे ले गए हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इनमें हमारा कॉन्शियस ही नहीं होता कि हाँ हमने कोई भारी चीज़ उठाई है। हमें लगता है कि हम तो नॉर्मली जो काम करते हैं वो कर रहे हैं, हम कहाँ भारी सामान उठाए, लेकिन बाल्टी में भी वजन होता है। तो आप कोशिश करें कि आप भारी सामान ना उठाए। और नेक्स्ट आता है कि आपको करनी है रोज़ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आप वॉकिंग करना स्टार्ट करें, और अगर आप पहले से वॉक करते थे तो आप इसको कंटिन्यू रखें। आप अगर वॉकिंग करते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आप जो एक्स्ट्रा किलोज जो गेन करते हो वो आप नहीं करोगे, और आप हेल्दी एंड फिट रहो। जितने आप एक्टिव रहोगे आपके बच्चे की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब एक वॉक करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, आप एक्टिव रहोगे तो आपकी जो बॉडी एक होता है वो कम होगा आपके शरीर में, आप एक्स्ट्रा किलोज नहीं गेन करोगे। तो आपको या तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है या आपको वॉक करना स्टार्ट करना है। और अगर आप ये दोनों नहीं करते हो तो आप जो प्रेगनेंसी में जो योगा सिखाते हैं वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आता है कि जहाँ भी आप डिलीवरी कराने वाले हो, अगर आप कहीं और रहते हो पूरी प्रेगनेंसी एंड देन आप कहीं और, जैसे अभी आप कहीं बाहर रहते हो जहाँ आप जॉब करते हो, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपको घर पे जाना है जहाँ आप अपनी डिलीवरी कराने वाले हो,
तो वहाँ जाते ही सबसे पहले आप डॉक्टर कंफर्म कर ले, आपको किस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करवानी है वो आप पहले से ही सुनिश्चित कर ले, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो बाद में एकदम से कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एकदम से आपको हैंडल नहीं कर पाते, अगर उनको हिस्ट्री नहीं पता होती है। तो आप पहले से एक बार 2 बार डॉक्टर को दिखा दें, देन डॉक्टर आपको कंफर्म कर दे कि हाँ वो अवेलेबल है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप डिलीवरी से पहले अपना हॉस्पिटल और अपनी डॉक्टर कंफर्म कर ले, ताकि आपको जब लेबर पेन आए या आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दिक्कत ना है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको ये ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।